चाहता है कि कोई भी मनुष्य मरकर सत्य को बिना सोचे समझे मरकर नरक की आग में जाए, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमारा प्रभु सोचता है कि किसी न किसी बहाने से एक मीटिंग रखा जाए और वहां पर मेरे नाम से जब सुसमाचार वचन प्रचार होगा तो वहां पर किसी की आत्मा बचेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो नए नए आते हैं यहाँ पर कलेसिया में, बिल्कुल पहली बार आए हैं। हालेलुया। और आए भी है, बाकी प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए हैं, वो लोग कितने हैं। हालेलुया। ठीक है, मैं जब प्रचार करूंगा तो आपको लगेगा अध्याय 28 का वचन 18 निकालेंगे। हाँ, मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 का वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आज यीशु मसीह आप सभी लोगों से, जितने भी मैं और आप सबसे एक बात कहना चाहता है हमारा प्रभु। आज आप कान लगाकर थोड़ा सुनना और ध्यान से इस बात को अपने साथ में लेके जाना, ताकि इस वचन के अनुसार आप काम कर सको। यहाँ पर लिखा है, मैं 16 से पढ़ देता हूँ, 28 का 16 से। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। किससे कहता है परमेश्वर ये बातें? तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब जाति का मतलब सारी सृष्टि के लोग, संसार में जितने भी मानव जाति है, उन सब जाति में जाकर तुम क्या करो? क्या करो? चेला बनाओ उनको जाके। अब चेला बनाने के लिए आप सोचोगे कि मुझे एक पास्टर बनना पड़ेगा, नहीं। आप सोचोगे कि मुझे एक कलीसिया की जरूरत है, एक चर्च की जरूरत, वहां पर जाकर मैं सभा के बीच में खड़ा होकर प्रचार करूंगा, जब जाकर लोग चेला बनेंगे। नहीं, ये गलत सोच है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए आपको चेला बनाने के लिए एक चर्च की जरूरत नहीं, एक पास्टर बनने की जरूरत नहीं। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए चेला बना सकते हो। हालेलुया। क्या यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करोगे जब भी जाकर चेला बनेगा? क्या आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में, जहाँ पर भी जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करोगे, वहाँ पर जो यीशु की बात को ग्रहण करता है अपने जीवन में, वो क्या बन जाता है? यीशु का चेला। ये अधिकार सिर्फ पास्टर लोगों को नहीं दिया है, हर एक उन लोगों को जो यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में रखते हैं और बहुत सारे लोगों को सत्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। तुम का मतलब यहाँ पर किसी का नाम आया है क्या? नहीं। तुम जाओ का मतलब किससे बोल रहा है परमेश्वर का वचन? सबसे, जिसके कान में यह आवाज जाती है कि तुम जाओ। ये कोई ऐसा नहीं बोला है कि पास्टर शिवनारायण जी जाएंगे, या फिर पास्टर अमर सिंह जी, या फिर अर्जुन जाएगा, या फिर कोई भाई यहाँ पर बैठा है, किसी से नहीं बोला। या यूहन्ना, पतरस, पौलुस, किसी से नहीं बोला। क्या कहा? तुम जाओ। मतलब ये है परमेश्वर का कि जो भी मेरे वचन को सुने, जो मुझे समझ गया कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, वो व्यक्ति मेरे इन्हीं वचनों को लेकर जाए और कहे जगत में कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। बहन लोगों से भी परमेश्वर कहता है, भाई लोगों से नहीं। हर एक जो उसके वचन को बांट सकता है, उससे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किस लिए चेला बनाना है पता है आपको? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह संसार में शीघ्र ही आने वाला है, और वो आएगा। और अगर हमने चेला नहीं बनाया, हमारे पड़ोस में कोई जी रहा है, उसको सत्य पता नहीं है, अगर यीशु आ जाएगा तो हम तो यीशु के साथ चले जाएंगे, जो पड़ोस में वो कहाँ जाएगा? हालेलुया। नरक को जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को।
और हमारा प्रभु ये नहीं चाहता है। हमारा प्रभु कहता है तू पापी को एक बार चिता दे, जिसके बाद अगर वो मेरी बातों को मानता है तो उसका भला है, और नहीं मानता है तो मैं उसका खून उसी के सिर पे डाल दूंगा, उसका पाप उसी के सिर पे डाल दूंगा, जिसके बाद वो नरक जाए नरक, वो स्वर्ग जाए तो स्वर्ग। आप ये वचन को मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहेजकेल की किताब में लिखा है, आपको वहाँ पर बराबर ये वचन मिलेगा। हालेलुया। तो आप सब लोगों से पहली बात प्रभु क्या कहता है, तुम जाकर मेरे लिए क्या बनाओ, चेला। कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए एक आत्मा जीत कर लाऊंगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 के कुछ वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर से मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। वास्तविक में अगर आप एक आत्मा परमेश्वर के लिए जीत कर लाते हो तो परमेश्वर आप लोगों से कहता है धन्य वे हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको परमेश्वर ईश्वर से मेल कराते हैं, मतलब परमेश्वर से मिलाते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र किसको कहते हैं, पुत्र पता है आपको? वास्तविक में जब पुत्र की बात आती है तो ये बड़ी गंभीरता की बात है। हालेलुया।